शीर्षक आखिरी कॉल। शहर की गलियों में सर्द हवाएं गूंज रही थीं। रात के लगभग 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई महिला की कॉल आई। हेलो, प्लीज़ जल्दी आइए, यहाँ खून, बहुत सारा खून। इसके बाद फ़ोन कट गया। लोकेशन ट्रेस हुई, पुराना हेरिटेज अपार्टमेंट जो शहर के पुराने और वीरान हिस्से में था। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा अपने तेज दिमाग और ठंडे स्वभाव के लिए मशहूर तुरंत टीम लेकर वहां पहुंचा। अपार्टमेंट में घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, धातु और खून की मिलीजुली। तीसरी मंजिल पर 307 नंबर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर जाने पर जमीन पर एक औरत की लाश पड़ी थी, गले पर गहरा कट और हाथ में टूटा हुआ मोबाइल। कमरे में एक चाय का कप, अधजला सिगरेट और दीवार पर पुराने अखबारों के कटिंग्स लगे थे, सभी हत्याओं से जुड़े हुए। शिनाख्त हुई रीना मल्होत्रा, उम्र 32, एक स्वतंत्र पत्रकार। उसकी रिपोर्टिंग अक्सर नेताओं और अपराधियों के राज खोलती थी। उसके लैपटॉप में पुलिस को एक अधूरी फाइल मिली, ब्लैक फाइल पार्ट 3 पूर्णविराम। अर्जुन को शक हुआ कि रीना किसी बड़े केस पर काम कर रही थी और शायद इसी वजह से उसकी हत्या हुई। जांच में 3 बड़े नाम सामने आए। एक विक्रम साहनी, स्थानीय बिजनेसमैन, जिसके खिलाफ रीना ने ब्लैक मनी का खुलासा किया था। 2 निखिल जोशी, रीना का एक्स बॉयफ्रेंड, जो ब्रेकअप के बाद कई बार उसे धमकी दे चुका था। 3 संजय माथुर, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, जिसके भ्रष्टाचार की फाइलें रीना के पास थीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि मौत रात 12:45 से 1:00 बजे के बीच हुई। मोबाइल रिकॉर्ड में आखिरी कॉल अज्ञात नंबर से आई थी, जिसकी लोकेशन एक परित्यक्त गोदाम के पास मिली। रीना के कप में पाई गई चाय में स्लीपिंग पिल्स की मात्रा मिली, यानी कातिल ने पहले उसे बेहोश करने की कोशिश की। अर्जुन टीम लेकर गोदाम पहुंचा। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए उसने एक कोने में एक टेबल देखी। टेबल पर पुराने कैमरा रोल, पेन ड्राइव और एक डायरी थी। डायरी के पन्नों में हर पेज पर एक तारीख और एक नाम लिखा था और आखिरी पन्ने पर लिखा था अगला नाम अर्जुन राणा। अर्जुन हैरान रह गया, तभी पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी अर्जुन। अंधेरे से निखिल बाहर आया, हाथ में पिस्तौल। उसने कबूल किया, रीना को मारना जरूरी था। वो सबके राज खोल रही थी और तेरे बारे में भी। अर्जुन सन्न रह गया। असल में सालों पहले एक अंडरकवर ऑपरेशन में अर्जुन ने कुछ निर्दोष लोगों को फंसाया था और रीना उसके सबूत जुटा चुकी थी। निखिल ट्रिगर दबाने ही वाला था कि पीछे से पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। दरअसल अर्जुन ने कंट्रोल रूम से पहले ही बैकअप बुला लिया था और निखिल की हर चाल पर नजर रखी थी। लेकिन जाते जाते निखिल ने कहा, अर्जुन, जो फाइल तूने लैपटॉप से मिटाई उसकी कॉपी किसी और के पास भी है। केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन अर्जुन हर रात उस फाइल के बारे में सोचता रहा। उसे डर था कि कभी उसका अपना अतीत उसके खिलाफ हथियार बनकर सामने आ सकता है। और एक रात उसका फोन बजा, अर्जुन राणा, अब तेरी बारी है।